हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 003 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। हम बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी का जो एग्जाम हैगा वो 24 अगस्त 2022 को, यानी इसी महीने की 24 तारीख को आप सभी का एग्जाम है। और आप सभी एमपीएस 003 में अशोक मेहता समिति को पढ़ना चाहते हैं या अशोक मेहता कमेटी को पढ़ना चाहते हैं तो आज आप सभी को इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। ये शॉर्ट नोट के लिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट में आएगा और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप सभी के लिए डायरेक्टली बनेगा। अगर बनेगा तो आप सभी को मिनिमम 8 मार्क्स तो पक्के बन जाएंगे आप सभी के। इसके बाद में आप सभी को एक बात और ध्यान रखना है कि आप सभी के लिए जो है वो प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डिटेल से जानेंगे अशोक मेहता समिति क्या थी और साथ ही साथ इस समिति के क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे, इस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए थे या फिर कहाँ तक ये हमारे लिए ठीक था या नहीं था। क्योंकि आप सभी के एग्जाम में आप सभी को 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ना है और आप सभी को 73वां और 74वां संविधान संशोधन तभी समझ में आएगा। संविधान संशोधन को इंग्लिश में हम बोलते हैं अमेंडमेंट। आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा। चलिए, सबसे पहली बात तो ये जो अशोक मेहता समिति जो बनाई गई थी ये किससे संबंधित है, तो पंचायती राज्य से संबंधित है। और पंचायती राज्य को ज्यादा अच्छा प्रभावशाली बनाने के लिए जनता पार्टी की सरकार कब तक थी, तो 1977 से 1980 तक कितने प्राइम मिनिस्टर बने इसमें, तो 2 प्राइम मिनिस्टर बने। सबसे पहला चौधरी, आप सभी को टॉप पे याद रखना है, मोरारजी देसाई और दूसरे नंबर पे चौधरी चरण सिंह। तो ध्यान रखना है कि जनता पार्टी की सरकार कब से कब तक रही और इस बीच में कब 1977 में तो पहले कौन थे, ये थे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में क्या बना, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। और अशोक मेहता समिति जो है ये 1978 में इसने क्या किया, 77 में बनी और 78 में इसने अपनी सरकार को प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत करी। और इसमें कुछ निम्नलिखित बातें थी। निम्नलिखित बातें का मतलब है रिकमेंडेशन, या इसने क्या क्या सुझाव दिए। आप सभी के ध्यान रखना है, पेपर में सुझाव भी पूछता है, रिकमेंडेशन भी पूछता है, तो दोनों बात अलग नहीं है। इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, क्या सुझाव दिया कि भाई पंचायती राज को 3 स्तर पर संगठित के स्थान पर, यानी 3 स्तर पे नहीं होना चाहिए, 3 स्तर की जगह कितने स्तर पे होना चाहिए, 2 स्तर पे होना चाहिए। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन इन्होंने क्या किया कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो त्रिस्तरीय का मतलब क्या है, पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे। इसमें सबसे टॉप की बात करें, टॉप की ऊपर से लेकर नीचे तक हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नीचे बात करें तो पंचायत, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत में आप सभी को ध्यान रखना है कौन सी, ग्राम पंचायत याद रखना है आप सभी को, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ठीक ऊपर आ जाता है आपका मंडल पंचायत या ब्लॉक पंचायत बोलते हैं। इसके बाद में ऊपर आप सभी का आ जाएगा जिला। सबसे निचला स्तर 1, सबसे दूसरे नंबर पे 2 और ये तीसरे नंबर पे 3 स्तर पे बनाए। ये इस रिकमेंडेशन को त्रिस्तरीय को इसको ना मानकर, त्रिस्तरीय यही था, इसको ना मानकर इस ग्राम पंचायत को हटाकर इन्होंने कहा था कि एक तो जिला पंचायत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिला पंचायत होनी चाहिए। और जिला पंचायत के अलावा एक होना चाहिए मंडल पंचायत, मंडल जिसे ब्लॉक बोलते हैं, मंडल पंचायत। 2 ही की बात करी थी इन्होंने, ठीक है, 2 स्तर की बात करी थी इन्होंने, गांव को मिला। अब इन्होंने दोनों के बारे में बताया कि जिले के अंदर जितनी भी, एक जिला स्तर की पंचायत होगी और एक निम्न स्तर की, पहला ये उच्च स्तर की हो गई, ये निम्न स्तर की होगी। निम्न स्तर में मंडल पंचायत कहलाएगी और ये जो मंडल पंचायत है जिसके अंदर कई गांवों को मिलाकर पंचायत बनाया जाएगा। अशोक मेहता समिति ने सबसे पहले ग्राम पंचायत को समाप्त करने की बात करी। ग्राम पंचायत ये त्रिस्तर में से इस स्तर को हटा के सिर्फ इन दोनों की बात करी थी इन्होंने, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मंडल पंचायत में कितने सदस्य होंगे इन्होंने बताया, तो भाई 15 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, जो गांव की जनगणना के आधार पर, ग्रामीण जो भी गांव की जनगणना यानी जनसंख्या जितनी भी होगी उसके आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुने जाएंगे। इनमें 2 महिलाएं होंगी इन 15 मेंबर में, ठीक है, इनमें 2 महिलाएं कृषक के जो मजदूर के प्रतिनिधि है वो शामिल होंगे, अनुसूचित जनजाति जाति के होंगे,
है ना। और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जिनके लिए आरक्षण कर दिया जाएगा अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन किया जाएगा, उसी आधार पर इनका चुनाव होगा। और ये कितने वर्षों के लिए चुनाव होगा, तो ध्यान रखना है 4 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। वैसे अभी वर्तमान समय में जो पंचायतें कितने वर्षों के लिए होती है, तो 5 वर्षों के लिए, लेकिन कितने वर्षों के लिए होगा, 4 वर्षों के लिए। मंडल पंचायत कई गांवों को मिलाकर बनेगा और लगभग 1500 से 2000 तक की जनसंख्या यानी वोटर्स की बात हो रही है, इतने वोटर्स को मिलाकर क्या किया जाएगा, एक मंडल पंचायत बनाएगा। जिला पंचायत में 6 सदस्य होंगे, ध्यान रखना इसमें कितने सदस्यों का रिकमेंडेशन किया, तो 6। और आपको ध्यान रखना मंडल पंचायत में 15 की बात हुई, जिसमें से अगर हम देखें, जिसमें पंचायतों के एक तो अध्यक्ष होंगे, एक सहकारी समिति उसी के अंदर होगी, और म्युनिसिपल के कुछ अधिकारी होंगे। 2 सदस्य ऐसे होंगे जो महिला से आएगी या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से। 2 कॉर्पोरेट सदस्य होंगे, जिनमें से एक स्थानीय शिक्षक होगा। देखो 2 सदस्य यहाँ से हैं, एक शिक्षक हो गया, दूसरा ग्रामीण विकास में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है ना। वो हो सकता है ग्रामीण विकास में रुचि रखने वाला सदस्य, कोई नहीं है तो उस क्षेत्र का एमएलए हो सकता है या फिर एमपी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन बनता है। अच्छा ध्यान से समझिए, 6 सदस्य थे, 2 यहाँ से बन गए, ठीक है, 2 यहाँ से बन गए, 4 हो गए, और आप एक इसका अध्यक्ष और एक ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस हिसाब से या तो इन दोनों में से एक बनेगा, इन दोनों म्यूनसिपालिटी से में से या सहकारी समिति में से भी एक बनेगा। तो ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग है, बोलेंगे इतने सारे मेंबर थे लेकिन 6 हुए, तो मैंने बता दिया या तो इन दोनों में से एक, यहाँ पर महिला और अनुसूचित जाति जनजाति एससी या एसटी में से एक महिला सदस्य, एक स्थानीय शिक्षक, या फिर कोई भी ग्रामीण विकास में रुचि रखने वाला, चाहे तो एमएलए या फिर एमपी कोई भी हो सकता है। जिला परिषद के जो अध्यक्ष है उसका चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाएगा, 4 वर्षों के लिए किया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। इसके बाद में पंचायती राज जो है उस पे उसकी कुछ कर आरोपण होगा। कर आरोपण का मतलब है कि कुछ कंपलसरी उसको शक्ति प्रदान की जाएगी। जैसे कुछ कंपलसरी शक्ति का मतलब ये होता है कि भाई वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत होगी, और पैसे कहाँ से उसको प्राप्त होंगे, तो वो कुछ कर इकट्ठा कर सकेगी। अब भाई कर जब खुद इकट्ठा करेगी तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, राज्य सरकार के ऊपर अनुदान के लिए डिपेंड नहीं होगी। और जब राज्य सरकार के ऊपर अनुदान के लिए डिपेंड नहीं होगी तो वो स्वतंत्र होकर अपने क्षेत्र के क्या कर पाएगी, विकास के लिए कार्य कर पाएगी। तो अब कर आरोपण की बात तो हुई, लेकिन कौन कौन से कर इनके क्षेत्र में मिलने चाहिए, तो व्यावसायिक कर, एक ये कर की बात हुई है, दूसरा मकान कर, हाउस टैक्स जिसे आप बोलते हो, इसके लिए बात कही है। और इसके लिए इन्होंने संविधान में संशोधन करके इन संस्थाओं को अधिक महत्व अधिकार देना चाहिए, इन्होंने ऐसा भी रिकमेंड किया था। इसके बाद में आगे हम बात करें, राज्य सरकार जो है वो राजनीतिक आधार पर क्या करेगी, राज्य सरकार जो है वो राजनीतिक आधार पर पंचायती राज के अंदर विघटन ना कर दे। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप जो है एनसीईआरटी की क्लास 11th की जो बुक है उसको आप एक बार जरूर डाउनलोड करें, और उसके अंदर स्थानीय शासन नाम का एक चैप्टर होगा। उस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे आपको 2 एग्जाम्पल मिलेंगे कि किस तरीके से वहां पर राज्य सरकार कभी भी, हमारे देश के अंदर ऐसा देखने को हमें मिलता है, राज्य सरकार कभी भी किसी भी पंचायतों को भंग कर देती है, किस तरीके से भंग कर देती है, ना हो इसका रिकमेंडेशन उन्होंने किया था। और साथ ही साथ अगर कभी विघटन हो भी जाता है, जैसे कभी हो सकता है कि वहां पर पंचायत भंग हो गई, तो 6 महीने के अंदर ही, 6 मंथ के अंदर ही क्या हो जाना चाहिए, इलेक्शन हो जाना चाहिए। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवारवाद चलेगा, राजनीतिक दल इसके अंदर पार्टिसिपेशन करें, ये भी ध्यान रखना है। और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके हितों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ये आप सभी को ध्यान रखना है कि वो उनका मॉनिटरिंग एक फॉर्म बनाए, एक निर्माण करें जो ये देखे कि समाज में लोगों के लिए विकास के लिए कार्य हो रहा है कि नहीं, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही कि नहीं सुधर रही, इसके लिए काम करना चाहिए। इन वर्गों के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन हर जिले में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए, जिससे समाज का जो कल्याण है वो सुनिश्चित हो सके, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिल सके। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अशोक मेहता समिति ने बलवंत राय रिकमेंडेशन में कुछ परिवर्तन किए। बलवंत राय इससे पहले वाली थी समिति, ये भी आपके पेपर में कई बार पूछी जाती है, तो मैं इसके बारे में अलग से ही आप सभी को डिफाइन करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम अशोक मेहता के बारे में बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि अशोक मेहता समिति ने बलवंत राय मेहता की जो समिति थी उसके अंदर कुछ परिवर्तन किए थे, और सरकार ने इनको क्या किया, इन्हें स्वीकार नहीं करने की बात कही थी कि हम इसको स्वीकार जब भी करेंगे जब इसके अंदर कुछ परिवर्तन होंगे। आज भारत में पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाव रिकमेंडेशन पर ही कार्य कर रही है। ज्यादातर बातें यही है, जैसे
की जगह 2 स्तर कहे थे, तो 2 स्तर तो नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर कार्य जो है वो किसके ऊपर हो रही है, बलवंत राय मेहता समिति पे ही सुझाव हो रहा है। 1986 में आगे चलकर और भी समिति बनी, जिसमें सिंघवी समिति भी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा अलग से, इसके बारे में अलग अलग जो समितियां उसके बारे में अलग से वीडियोज में बताऊंगा। 1989 में पंचायती राज संस्थाओं में सुधार लाने के लिए ध्यान रखना है कि भाई 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया कि भाई हम पंचायत में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ और पंचायती राज सिस्टम बना, एक उसको कानूनी दर्जा मिला, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन अलग ही होगा और 74वां संविधान संशोधन। ये 73वां संविधान संशोधन है, ये ध्यान रखना है आप सभी को, ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। कब हुआ, 1992 में संसद में पेश हुआ, संसद में पेश हुआ, संसद में पेश हुआ, ध्यान रखना है आप सभी को। और इसके बाद में 1993 में, कब, 1993 में क्या हुआ, ये लागू हुआ, अप्लाई हो गया, यानी अमेंडमेंट हो गया। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन का भी कुछ यही है, बिल्कुल सेम, एक साथ ही पैरेलल चले थे। आपने जान लिया 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत के लिए था, 74वां संविधान संशोधन आप सभी को याद रखना है, ये नगर निगम या नगरों के लिए हुआ था। नगर निगम जिसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट एमसीडी बोलते हैं, इसके लिए, या नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका के लिए, शहरों की पहचान के लिए, शहरों की पहचान के लिए, इसके लिए किया गया। होपफुली आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि 64वां संविधान संशोधन पारित करने का प्रयास किया गया, लेकिन राज्यसभा में इसे रिजेक्ट कर दिया गया, पास नहीं हो पाया। तो होपफुली आप सभी को ये क्लियर होगा बलवंत राय मेहता समिति क्या थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप सभी के लिए नई नई वीडियोस हम लोगों की ओर से लगातार आती रहेगी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय